हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, इस पीढ़ी की जो ये बुक चल रही है, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में आ गए हम लोग। मात्र 15 या 20 पेजेस बचे हुए हैं। 20 पेजेस के आसपास इसमें बचा हुआ है। रेस्ट ऑल कवर्ड है, इसको भी बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल लेटेस्ट है। अक्टूबर 2023 से लेकर 1 सितंबर 2024 तक ये कवर्ड है। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, इससे नया कुछ भी मार्केट में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। टारगेट पेज पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले इकोनॉमिक सिनेरियो से आगे, ठीक है। इकोनॉमिक सिनेरियो और उससे आगे हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि आरबीआई इंक्रीज़ किया है यूपीआई लिमिट को। पहले 1 लाख रुपया हुआ करता था, अब ये यूपीआई लिमिट बढ़ा के 5 लाख रुपया पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया। 5 लाख रुपया पर ट्रांजेक्शन 1 लाख से बढ़ा के कर दिया गया है। नेक्स्ट कहता है कि इंडिया टू रिटेन 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। 2023 में ये हुआ है कि 8वां पोजीशन हमने जो है एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में 8वां पोजीशन हमने होल्ड किया है। बंधन बैंक लॉन्चेज अवनी सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन। बंधन बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों अवनी सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन। सेबी ने लॉन्च कर दिया है एआई चैटबॉट जिसका नाम है सेवा। अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक हेल्प करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट है, ऑटोमेटिक कब से चैट करेगा। सेवा इसका नाम है। अमूल रैंक्ड एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड। अमूल जो है रैंक किया है स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रसियन ऑयल। सबसे ज़्यादा तेल हम किससे इंपोर्ट करते हैं? तो रसिया से ही करते हैं। एसबीआई लॉन्चेज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इनेबल एमएसएमई टू अवेल लोन्स विदाउट एनी हैजल। ठीक है, एसबीआई ने एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि इनेबल किया जा सके एमएसएमई को अवेल करने के लिए लोन विदाउट एनी हैजल। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है, इट हैज़ चेंज्ड इट्स नेम टू कैपिटल लिमिटेड। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम होगा कैपिटल लिमिटेड। पेटीएम ने लॉन्च किया एक हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान जिसका नाम रखा गया है हेल्थ साथी। टाटा ग्रुप बिकम इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बन गया है? वो है टाटा ग्रुप। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है दोस्तों रिजर्व, वो अभी $663 बिलियन हो चुका है। ठीक है, इंडिया का जो फॉरेक्स है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, वो $663 बिलियन हो चुका है, जो कि इंपोर्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारा सामान हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये डॉलर ही जाता है। ब्रिटेन बिकम इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ब्रिटेन जो है भारत का 4था लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। एसबीआई हैज़ लॉन्च्ड अमृत वृष्टि। एसबीआई हैज़ लॉन्च्ड अमृत वृष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। एसबीआई ने लॉन्च किया है अमृत वृष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। इंडसइंड बैंक जो है दोस्तों, इंडसइंड बैंक दिस हैज़ लॉन्च्ड रेसल फॉर ग्लोरी। इंडसइंड बैंक जो है दिस हैज़ लॉन्च फॉर रेसल फॉर ग्लोरी इनिशिएटिव टू सपोर्ट वुमेन रेसलर्स। ब्रांच एक्स जो है, इट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पर्सनल लोन थ्रू ओएनडीसी। आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट्स सैफीरो फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट जो कि अब्रोड में पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिया हैज़ ओवरटेकन हांगकांग टू बिकम 4th इन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट। इंडिया हैज़ ओवरटेकन हांगकांग टू बिकम 4th इन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट। निविदिया जो है, निविदिया हैज़ ओवरटेकन एप्पल टू बिकम द 2nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। निविदिया जो है, इट हैज़ ओवरटेकन एप्पल टू बिकम 2nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। मिराई एसेट जो है, मिराई एसेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मिराई एसेट जो है, इट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इंडिया का नेट एफडीआई जो है ये फॉल कर गया है 62% से। एफडीआई गिर गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में।
चाइना हैज़ ओवरटेकन यूएस टू बिकम इंडियाज़ नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। भारत के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड किसका होता है? चाइना का होता है। अब यूएस पीछे हो गया है। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, द हिंदू पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड बाई 7.8% 1950 से लेकर 2015 के बीच में। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव रिमिटेंसेज ऑफ $100 बिलियन। हमारे लोग जो एनआरआई हैं, बाहर रहते हैं, वो पैसा डॉलर में भेजते हैं हमारे पास, तो ये पहली बार क्रॉस हो गया है, $100 बिलियन से ऊपर हो गया है। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की है और ये इस करेंसी का नाम है जिग करेंसी, जो कि गोल्ड सपोर्टेड रहेगी। इनके यहाँ करेंसी क्राइसिस हुआ था, इसी के लिए नई करेंसी जो है जिम्बाब्वे की जिग करेंसी लॉन्च की गई है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज जो है दिस हैज़ लॉन्च्ड एन अपग्रेडेबल एटीएम। हिटाची पेमेंट सर्विस जो है दिस हैज़ लॉन्च्ड एन अपग्रेडेबल एटीएम। डिपॉजिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स इंक्रीज हुआ है भारत में। द गवर्नमेंट रिसीव्ड टैक्स ऑफ 27,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करके हो गया है अभी $28 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2024 में। जियो जो है वर्ल्ड का टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गया है। जियो जो है वर्ल्ड का टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है एईओ स्टेटस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है एईओ स्टेटस टू द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को। LIC कंटिन्यू कर गया है टू बी द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। LIC जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है अभी। यस बैंक जो है पार्टनर्स विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इट गॉट मिनी रत्न स्टेटस। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ गॉट मिनी रत्न स्टेटस। पॉवर्टी जो है भारत में इट हैज़ कम डाउन टू बी बिलो 5%। नीति आयोग के ये CEO ने बताया। द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड जो है ऑफ द ईयर ये दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक को दिया गया है। इंडिया का जो UPI सर्विस है वेयर लॉन्च्ड इन श्रीलंका एंड मॉरिशियस एंड रुपे कार्ड सर्विस जो है दिस वाज लॉन्च्ड इन मॉरिशियस। EPFO जो है दोस्तों EPFO हैज़ इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट 8.25% कर दिया है। EPFO ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरेस्ट रेट 8.25% कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट बैंक टू स्टॉप क्रेडिट ट्रांजेक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने डायरेक्ट किया है पेटीएम पेमेंट बैंक को ताकि स्टॉप करे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को। अप्रूवल टू मर्ज AU फाइनेंस बैंक विथ फिनकेयर बैंक ये अप्रूव हो गया है, ठीक है, अप्रूवल मिल गया है AU फाइनेंस बैंक को मर्ज करने का फिनकेयर बैंक के साथ। एप्पल बिकम द टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर। एप्पल जो है दोस्तों वर्ल्ड में टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ग्लोबली। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है ग्लोबली। SBI हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल PSU। LIC को भी पीछे छोड़ दिया है SBI ने। SBI हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल PSU। LIC को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के एम करते हैं फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक। TCS हैज़ बीन रैंक्ड द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड वर्ल्ड में। TCS हैज़ बीन रैंक्ड द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड वर्ल्ड में। इंडसइंड बैंक जो है इट हैज़ लॉन्च्ड सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड। सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ साइंड ए लाइन ऑफ क्रेडिट विथ जर्मन डेवलपमेंट बैंक फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दिस हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ G मीना कुमारी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकाश्योरेंस फ्रेमवर्क। बैंक जो एश्योरेंस करता है, बैंक उसे बैंकाश्योरेंस कहते हैं। पटना हैज़ बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू यूज सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। पटना हैज़ बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू यूज सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। RBI लॉन्चेज हर पेमेंट डिजिटल मिशन। RBI लॉन्चेज हर पेमेंट डिजिटल मिशन। Kerala has become the first digital banking state of India.
Kerala has become the first digital banking state of India. Indore become second municipal body in India to issue green bonds. Indore become second municipal body in India to issue green bonds. India's GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स बाय वेरियस एजेंसी एक बार देख लेंगे। मूडी रेटिंग एजेंसी है, ये कहती है कि 2023-24 में भारत का ग्रोथ रेट 7.7% रहेगा और 24-25 में 6.6%। क्रिजिल ने कहा कि 7.6% रहेगा 2023-24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट, वही जो 2024-25 में रहेगा 6.8% रहेगा। फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा 8.2% रहेगा 2023-24 में और ये रहेगा 2024-25 में 7.2%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है इसने कहा 6.7% रहेगा भारत का जीडीपी का ग्रोथ 2023-24 में और यही अगर 24-25 की बात करेंगे तो ये रहेगा 7.1%। इकरा रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 2023-24 में 7.6% रहेगा, 24-25 में ये रहेगा 6.5%। IMF ने कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि 7.8% रहेगा भारत का ग्रोथ रेट 2023-24 में और ये 24-25 में रहेगा 6.8%। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 7.5% रहेगा 23-24 में और 24-25 में ये रहेगा 6.6%। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कहा कि 8.2% रहेगा 23-24 में और ये 24-25 में रहेगा दोस्तों 6.4%। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 6.9% रहेगा 23-24 में और 24-25 में 6.6% रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है यूविन पोर्टल फॉर डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है यूविन पोर्टल फॉर डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग। सेंट्रल रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड a 10 megawatt capacity flocculating plant at Igatpuri Lake in Western Ghats. Bajaj has launched the world's first CNG bike, इसका नाम रखा गया है फ्रीडम। बजाज ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला CNG बाइक जिसका नाम रखा गया है फ्रीडम। IIT गुवाहाटी हैव डिस्कवर्ड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन। IIT गुवाहाटी ने डिस्कवर किया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन। फिनलैंड बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है वॉटसिला। दिस हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल 100% हाइड्रोजन फायर्ड इंजन पावर प्लांट टू रिवोल्यूशनाइज आयुर्वेदा रिसर्च एंड इनोवेशन CRAS। दिस हैज़ लॉन्च प्रगति 2024। जापान ने अनवेल किया है दोस्तों वर्ल्ड की फर्स्ट 6G डिवाइस। ठीक है, जापान ने अनवेल किया है दोस्तों वर्ल्ड की पहली 6th जनरेशन की डिवाइस। IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। प्रेसिडेंट डेडिकेटेड CAR-T सेल थेरेपी टू नेशन एट IIT बॉम्बे। प्रेसिडेंट ने डेडिकेट किया है CAR-T सेल थेरेपी टू नेशन एट IIT बॉम्बे। सिट्रोजिन जो है सिट्रोएन बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी टू एक्सपोर्ट EVs फ्रॉम इंडिया। अमेरिकन डॉक्टर्स सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड ए पिग किडनी इनटू ए ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम। एक पिग का किडनी जो है लगाया गया है ह्यूमन में। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड 155 mm स्मार्ट एमुनिशन टू बी डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। India's first indigenously designed 155 mm smart ammunition to be developed by IIT Madras. India's first hyper velocity expansion tunnel test जो है facility, this has been developed by IIT Kanpur. LG has created world's first transparent smart TV, बिल्कुल आर पार दिखेगा। ठीक है, LG has created world's first transparent smart TV. Researchers from IIT Mandi and IIT Madras have engineered plant cell to make cancer drug. Lucknow in Uttar Pradesh will become India's first AI city. Lucknow in Uttar Pradesh will become India's first AI city. The world's largest nuclear plant JT60SA started in Japan. वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है न्यूक्लियर प्लांट JT60SA स्टार्टेड इन जापान। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी वॉज इनॉग्रेटेड इन सांची विच इज़ इन मध्य प्रदेश। सांची का स्तूपा भी आपने सुना होगा।
कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन केरल। कंट्री का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है इनॉग्रेट हो चुका है केरल में। मेटा, जिसको हम फेसबुक भी कहते हैं, मेटा रिलीज ए ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम रखा गया है AI जेपा। AI जेपा इसका नाम रखा गया। इंडिजिनस क्लाइमेट प्रिडिक्शन सिस्टम जो है दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IITM पुणे। इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो है जिसका नाम है बराकुडा, दिस वाज लॉन्च्ड इन केरला। IIT मद्रास हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजिनस वाटर प्योरीफायर, जिसका नाम रखा गया है अमृत, टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। Meta and IBM have launched an AI alliance to promote open source AI development. Meta और IBM ने लॉन्च किया है AI alliance to promote open source AI development. Google launches artificial intelligence neural network, जिसका नाम रखा गया है Gemini AI. Google launches artificial intelligence neural, जिसका नाम रखा गया है Gemini AI. The first quantum computer with more than 1000 qubits was unveiled by IBM. The first quantum computer with more than 1000 qubits was unveiled by IBM. Japan has unveiled the JT60SA, the world's largest experimental fusion reactor. Researchers at IIT Ropar, they have discovered a rare metal in सतलज। डिस्कवर्ड किया है इन्होंने एक रेयर मेटल सतलज में, रिसर्चर जो हैं ये IIT रोपड़ वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बाय 2024। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बाय 2024। इंडिया अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम रखा गया इंद्रजाल, बाय ग्रेन रोबोटिक्स। ठीक है, इंडिया अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल by Grain Robotics. IIT Kanpur has conducted a test flight for artificial rainfall. IIT Kanpur has conducted a test flight for artificial rainfall. Madhya Pradesh government in collaboration with United Nations Population Fund launched AI powered chatbot called Just Ask. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन कोलेबोरेशन विथ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड लॉन्च किया है AI पावर्ड चैटबॉट, जिसका नाम रखा गया है जस्ट आस्क। इंडियाज़ फर्स्ट PPP मॉडल जो है दिस वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ओप्पो इंडिया ऑफ अटल टिंकरिंग लैब इन थ्रिसूर केरल। गूगल्स का अल्फ़ाबेट जो है गूगल्स अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस AI पावर्ड चैटबॉट, जिसका नाम रखा गया है बार्ड चैटबॉट। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल आर्क, जो कि उड़ीसा में डिस्कवर किया गया है। ट्विटर ने अनवेल किया है अपना नया लोगो X करके। चाइना लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। चाइना ने लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड का पहला मीथेन से चलने वाला स्पेस रॉकेट। डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव कोची में। यहाँ पे ज्वाइंट जो है एक कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेटेड सिमुलेटर है। सिमुलेशन में क्या होता है कि आप एक्चुअल इमरजेंसी की प्रैक्टिसेस करते हो डिफेंस के लिए। IIT मद्रास have developed a communication tool GBM driver to detect cancerous tumors in the brain and spinal cord. ICMR test blood bag delivery under iDrone initiative. ICMR tests blood bag delivery under iDrone initiative. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं ICMR को। इंडियाज़ AI सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है ऐरावत, जो कि वर्ल्ड में जो है 75वां रैंक होल्ड करता है 500 कंप्यूटर में। 1, 2, 3 पे तीनों अमेरिकन जो हैं सुपर कंप्यूटर्स हैं। खैर, इंडियाज़ AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत established at CDAC पुणे has been ranked 75th in the list of top 500 global super computing. साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023 बाय नाटो हेल्ड इन टलिन, जो कि इस्टोनिया में पड़ता है। प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी जो है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस टेस्टेड द एडवांस्ड फुली 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन इन नागपुर। नेक्स्ट कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट ऑन बेल इन द मर्डर केस विथ द हेल्प ऑफ चैट GPT। ठीक है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने चैट GPT की हेल्प से जो है बेल जो है दिया है मर्डर केस में।
A researcher at IIT Madras developed a pocket-friendly device to detect adulteration in milk. Asia's largest of 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है. दिस वॉज लॉन्च इन देवस्थल. ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में. इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड इंडिजिनस, देश में बना डाटा लिंक कम्युनिकेशन, जिसका नाम रखा गया है वायु लिंक. रिसेंटली गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है AI चैटबॉट, जिसका नाम रखा गया है बार्ड. वर्ल्ड का फर्स्ट इंट्रानेजल मतलब नाक से देने वाला कोविड-19 का वैक्सीन इनकोवैक जो है, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाई भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड. IG ड्रोन्स, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड स्काई हॉक, इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन. तो चलिए अब हम देखेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी से क्वेश्चंस. ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से में पहला क्वेश्चन कहता है कि DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब. इसका नाम रखा गया गौरव. ये इंडियन एयरफोर्स के Su-30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट से उड़ीसा में लॉन्च किया गया. इंडिया लॉन्च फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट ऑल्सो, जिसका नाम रखा गया रूमी 1. एंड इन स्पेस इंडियन स्पेस कह सकते हैं. दिस हैज़ ऑथराइज्ड अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड टू सी सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद. इंडिया ने अपना अनवेल किया इंडिजिनस लाइट टैंक, जिसका नाम रखा गया जोरावर, फॉर हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ये लॉन्च किया गया. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ, जिसका नाम रखा गया रिमपैक इसका नाम रखा गया. ठीक है, एंड ये हवाईयन आइलैंड में ये स्टार्ट किया गया. सेरा एंड ब्लू ओरिजिन डिक्लेयर्ड इंडिया एज पार्टनर नेशन फॉर स्पेस मैन्ड मिशन. सेरा और ब्लू ओरिजिन को डिक्लेयर किया गया है इंडिया को एज ए पार्टनर नेशन फॉर स्पेस मैन्ड मिशन. नेक्स्ट कहता है कि अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च्ड अग्निबाण रॉकेट विथ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन. DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं दिस हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एयर टू सरफेस रुद्रा M2 मिसाइल. रुद्रा M2 मिसाइल जो है ये टेस्ट फायर कर दिया है हमारे DRDO ने. Su-30 Mark 1 प्लेटफॉर्म से ये टेस्ट फायर किया गया. मजगांव डॉकयार्ड जो शिप बिल्डर्स है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, दिस हैज सेलिब्रेटेड 250th फाउंडेशन डे ऑन May 14. DRDO ने टेस्ट फायर किया है दोस्तों स्मार्ट मिसाइल सिस्टम ऑन बालासुर कोस्ट इन उड़ीसा. DRDO ने दोस्तों टेस्ट फायर किया है स्मार्ट मिसाइल सिस्टम ऑन बालासोर कोस्ट इन उड़ीसा. इंडियन आर्मी ने रिसीव कर लिया है दोस्तों 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल को. आ चुका है भारत में, रसिया से आना था, आ चुका है. अमेरिका इज़ द फर्स्ट एंड इंडिया इज़ फोर्थ इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. मिलिट्री के ऊपर खर्च करने में भारत जो है वो चौथे नंबर पे है, अमेरिका जो है पहले नंबर पे है. इंडिया सेंट द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस. भारत ने बेचा है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, पहला शिपमेंट भी भेज दिया है. INS तीर एंड INS सुजाता जो है दे पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडो मोजाम्बिक तंजानिया ट्राईलेटरल एक्सरसाइज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. INS तीर और INS सुजाता ने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राईलेटरल एक्सरसाइज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. INS जो संध्यक है दिस वाज कमीशनड एट विशाखापट्टनम. INS संध्यक जो है ये कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में. नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को. नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को. जापान बिकम द 5th कंट्री टू रीच द सरफेस ऑफ द मून. जापान जो है 5वीं कंट्री है जो कि सरफेस ऑफ द मून पे पहुंच गई है आफ्टर इंडिया. इंडिया चौथी थी और इंडिया पहली थी साउथर्न जो मतलब पोर्शन है चंद्रमा का, वहाँ पे लैंड करने वाली. इंडिया रैंक्ड 4th इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है मिलिट्री का रैंकिंग है, इसमें चौथे नंबर पे. अमेरिका इसमें टॉप पे है. असॉल्ट राइफल उग्रम जो है डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा. ये एक असॉल्ट राइफल है, उग्रम इसका नाम है, इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा. 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा जो है स्टार्ट हुआ जनवरी 1, 2024 को चेन्नई में. DRDO ने सेलिब्रेट किया है दोस्तों अपना 66वां फाउंडेशन डे जनवरी 1, 2024 को ये सेलिब्रेट किया DRDO ने.
पाकिस्तान ने दोस्तों लॉन्च कर दिया है मल्टी लॉन्च रॉकेट जिसका नाम है फतह द्वितीय। फतह सेकेंड जो है पाकिस्तान का ये मल्टी रॉकेट है लॉन्च। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को। इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च टेस्ट किया है दोस्तों समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को इन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति, कंडक्टेड एट सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन जो कि भारत में है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो है दिस विल बी कंस्ट्रक्टेड इन लद्दाख। वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा लद्दाख में। इंडियन नेवी ने कंप्लीट किया है 2 फेज़ प्रस्थान एक्सरसाइज इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया नियर मुंबई। ए ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का जो है दिस वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। ऑन 4 दिसंबर एक पिलेटस PC-7 मार्क द्वितीय ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया नियर तुपरन टाउन इन मेडक डिस्ट्रिक्ट आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द डुंडिगल एयरफोर्स स्टेशन इन तेलंगाना। 59th जो है रेजिंग डे मनाया गया दोस्तों। 59th रेजिंग डे मनाया गया है BSF का। दिस वाज सेलिब्रेटेड ऑन द 1 दिसंबर। इंडियन एयरफोर्स के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने जिसमें हॉक एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई करते हैं, दे इंथ्राइल्ड द ऑडियंस विथ एन एयर शो अहेड ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है दोस्तों प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को। इंडियन नेवीज 4th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट जो है जिसका नाम है अमीनी, दिस वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम कट्टुपल्ली। US आर्मी के B-21 रेडर ने मेड किया फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, US आर्मी के B-21 रेडर करके है, इसने अपना पहला उड़ान भरा है। डिस्ट्रॉयर शिप जिसका नाम है इम्फाल अंडर प्रोजेक्ट 15B वाज हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में बेस्ड है ये। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जो है दिस वाज गिवन द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को दिया गया है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। 8 अक्टूबर को हम जानते हैं दोस्तों एयरफोर्स डे मनाया जाता है और इस बार का जो एयरफोर्स डे था वो 91st फाउंडेशन डे था हमारा। 16 अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेलिब्रेट करते हैं। 39th रेजिंग डे अपना मनाया इन्होंने 16 अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने। ईरान ने लॉन्च किया नूर 3 मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट ऑर्बिट में। ईरान ने लॉन्च किया नूर 3 मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल जिसका इन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सजग। इंडिया बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड, ये न्योमा में बनाया जा रहा है लद्दाख में। वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड जो है, एयरफील्ड मतलब कि एयरफोर्स का उड़ान यहाँ पे भरेगा जहाज, न्योमा में बनाया जा रहा है लद्दाख में। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स में आ चुका है, फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स में आ चुका है। ये स्पेन से ख़रीदा है हमने। एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन इजिप्ट एक्सरसाइज, इसका नाम है ब्राइट स्टार 23। एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इजिप्ट की एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में। क्यूसेट जो है दोस्तों, क्यूसेट रिसर्चर्स हैव नेम्ड ए न्यू मैरीन टार्डीग्रेड स्पेसी आफ्टर APJ अब्दुल कलाम। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर कर लिया है वासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल को। नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइलों की वजह से जाना जाता है। 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन जो है दे हैव बिन इंडक्टेड इनटू IAF इंडियन एयरफोर्स में। हेरोन जो है इजरायली मेड ड्रोन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसीव्ड स्पाइक मिसाइल्स फ्रॉम इजराइल। Indian Air Force has received spike missiles from Israel. IIT Kanpur has developed indigenous version of Kamikaze drone. IIT कानपुर ने डेवलप कर लिया है इंडिजिनस वर्जन ऑफ कामिकाजे ड्रोन। INS सुनन्या जो है दोस्तों, INS सुनन्या पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एट सीसेल्स। इंडिया ने गिफ्ट कर दिया है मिसाइल कॉर्वेटे INS कृपान को, ठीक है,
किसको दिया है? वियतनाम को। वियतनाम को गिफ्ट किया है हमने। आगे बढ़ेंगे। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक जो है मिसाइल, ये टेस्ट फायर किया गया है अग्नि प्राइम को DRDO के द्वारा। द फर्स्ट एयरबस C295 फॉर इंडिया टू इट्स मेडन फ्लाइट, जो कि इंडियन एयरफोर्स को मिल चुका है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया 37 गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें 8 कीर्ति चक्र थे और 29 जो है शौर्य चक्र। कोई भी परमवीर चक्र नहीं था इसमें। एयरफोर्स का MiG-21 जो है क्रैश कर गया दोस्तों नियर हनुमानगढ़, राजस्थान में। एयरफोर्स का एक MiG-21 विमान, जो कि जिसे अब आज के डेट में फ्लाइंग कफिन भी कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इसके, क्रैश कर गया नियर हनुमानगढ़, राजस्थान, जो कि हनुमानगढ़ जिला जो है राजस्थान में पड़ता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। स्पेस टेक्नोलॉजी से इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे जो है कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है। इसी दिन चंद्रमा पे हमारा जो है चंद्रयान लैंड किया, विक्रम। 2 एस्ट्रोनॉट्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय इंडिया फॉर द एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। SpaceX is planning to launch Frame 2 mission to study Earth polar region। SpaceX ने प्लान किया है कि लॉन्च करेगा Frame 2 मिशन टू स्टडी अर्थ पोलर रीजन। एक क्रेटर है मून पे जिसको नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है पसांग लहामू शेरपा के नाम पे। इज़ द फर्स्ट नेपाली वुमेन टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS-8 यूजिंग स्मॉल लॉन्च व्हीकल SSLV D3 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। जापान ने लॉन्च किया एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दाइची 4 एलोस 4। एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एलोस 4 दाइची 4 जापान ने लॉन्च किया है। रशियन कॉस्मोनॉट जिन्होंने 1000 दिन से ज़्यादा रहने का जो है रिकॉर्ड बना लिया है स्पेस में, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। पहले व्यक्ति बने हैं जो कि 1000 दिन कंप्लीट किया है स्पेस में। इंडिया एंड फ्रांस ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन जो है जिसका नाम है तृष्णा, दिस विल मॉनिटर द अर्थ्स टेम्परेचर। इंडिया और फ्रांस का जो है ज्वाइंट सैटेलाइट है ये मिशन तृष्णा, दिस विल मॉनिटर द अर्थ्स टेम्परेचर। साउथ कोरिया ने इस्टेब्लिश किया है नेशनल स्पेस एजेंसी कासा। साउथ कोरिया ने अपना नेशनल स्पेस एजेंसी इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम रखा गया है कासा। गोपी थोटाकुरा बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू गो टू स्पेस। गोपी थोटाकुरा जो है ये बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू गो टू स्पेस। नासा ने अपॉइंट किया है डेविड सल्वाग्नी को एज इट्स फर्स्ट AI चीफ ऑफिसर। चाइना ने लॉन्च कर दिया दोस्तों इट्स न्यू लूनर मिशन जिसका नाम रखा गया है चांग E6 which aims to collect 2 kg of the samples from the far side of the moon। ये लेके अर्थ पे आएगा। रसिया ने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट अंगारा A5 रॉकेट। रसिया ने लॉन्च किया है दोस्तों इट्स फर्स्ट अंगारा A5 रॉकेट। इसरो विल ऑर्गेनाइज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, जिसको बोला जा रहा है स्टार्ट 2024 टू इंस्पायर यूथ इन स्पेस साइंस। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है नॉक्टिस, एक ये जायंट वोल्केनो है मार्स के ऊपर, नॉक्टिस। SpaceX लॉन्च किया है अपना मीथेन सैटेलाइट टू मॉनिटर टॉप पोल्यूटिंग ऑयल एंड मीथेन गैस साइट्स वगैरह के लिए। जापान विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। जापान जो है लॉन्च करेगा वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट। आदित्य L1 मिशन जो है दिस हैज़ डिटेक्टेड द सोलर विंड इफेक्ट ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन। ये सूर्य के लिए मिशन ये लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा। इसमें नासा ने भी इसरो के द्वारा किया गया था। नासा ने लॉन्च किया पेस मिशन अबोर्ड ए फाल्कन 9 रॉकेट टू स्टडी अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशियन एज द वर्ल्ड वार्म्स। ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये पेस मिशन लॉन्च किया गया था। बिफोर इसरोज एम्बिशियस गगनयान मिशन फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट ब्योमित्रा विल फ्लाई इन स्पेस। ये एक रोबोट है एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा जस्ट चेक करने के लिए कि किस तरीके का कंडीशन हो सकता है ह्यूमन के ऊपर। ब्योमित्रा भेजा जाएगा।
जापान लॉन्च ए स्लिम SLIM carrying lunar lander rocket H2A. China launches Lotus-shaped satellite. चाइना लॉन्च्ड लोटस शेप्ड सैटेलाइट जिसका नाम रखा आइंस्टाइन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक इवेंट्स। इसरो ने लॉन्च किया दोस्तों कंट्री का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, एक्सपोर्ट सैट कहते हैं, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर विथ PSLV C-58 रॉकेट। इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन जो है आदित्य L1, दिस हैज़ रीच्ड इट्स टारगेट ऑन 6 जनवरी 2024 which has been placed around Lagrange point 1 L1 about 15 lakh kilometer away from the earth, so distant. China and Egypt successfully launched MISR-SAT-2 satellite. चाइना एंड इजिप्ट ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है ज्वाइंटली MISR-SAT-2 सैटेलाइट। इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 थ्रू GSLV फाल्कन 12 रॉकेट के द्वारा। इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 थ्रू GSLV F12। इंडिया विल लॉन्च सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है TEL-EOS-2। इंडिया विल लॉन्च सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TEL-EOS-2। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका ESA बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड इट्स जूस दैट इज जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून। चाइनाज लैंड स्पेस कंपनी जो है दिस हैज़ लॉन्च्ड ए मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट। चाइनाज लैंड स्पेस कंपनी जो है दिस हैज़ लॉन्च्ड ए मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट। इन स्पेस IN स्पेस अनाउंसेस सीड फंड स्कीम फॉर स्पेस टेक स्टार्टअप। अक्टूबर 21 को इसरो ने लैंड किया गगनयान के क्रू मॉड्यूल को TVD-1 जिसको कहते हैं बाई बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, नासाज पार्कर सोलर प्रोब जो है दिस हैज़ बिकम द फास्टर मैन मेड ऑब्जेक्ट, दिस हैज़ बिकम द फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट, नासा का पार्कर सोलर प्रोब। इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू द मून। 2040 तक हम अपना एस्ट्रोनॉट जो है मून पे भेज देंगे। नासा लैंडेड ए सैंपल ऑफ एस्टेरॉयड बेनू ऑन अर्थ थ्रू द OSIRIS-REx मिशन। NASA landed a sample of asteroid Bennu on Earth through OSIRIS-REx मिशन। इसरो ने लॉन्च किया दोस्तों इट्स फर्स्ट सन मिशन आदित्य L1 जो कि अब सक्सेसफुली हो भी गया है, ठीक है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 का जो रोवर है दोस्तों प्रज्ञान, दिस हैज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑन द मून। चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर था, विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, दिस हैज़ कन्फर्म द presence of sulfur on the moon. Japan launched moon sniper on H2A rocket. With successful landing चंद्रयान 3 जो है 6:04 पे शाम को 23 अगस्त को लैंड कर गया था। इंडिया ने जो बन गया फर्स्ट कंट्री जो कि साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया। ऑन 10 अगस्त 2023 रसिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है दिस हैज़ बीन सेंट फ्रॉम द सोयूज 2-1B रॉकेट फ्रॉम वोतोचिनी कॉस्मोड्रोम क्रैश्ड इन मून में जाके क्रैश कर गया। द लैंडिंग प्लेस ऑफ चंद्रयान 3 विल बी नोन एज शिव शक्ति पॉइंट। लैंडिंग प्लेस जो है चंद्रयान 3 का उसे शिव शक्ति पॉइंट कहेंगे एंड द प्लेस वेयर द इम्पैक्ट टुक प्लेस एज तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। 7 Singapore satellites were launched by ISRO on PSLV 3 C-56 rocket from Sriharikota. SpaceX जो लॉन्च किया इसने लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जिसका नाम रखा गया जुपिटर 3। आदित्य L1 मिशन जो है दिस विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन सितंबर टू स्टडी द सन। आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च कर दिया गया ऑलरेडी। World's first 3D rocket will be launched from Sriharikota in Andhra Pradesh. वर्जिन गैलेक्टिक ने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट मैन्ड मिशन टू स्पेस। वर्जिन गैलेक्टिक ने
कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट मैन मिशन टू द स्पेस। अब हम देखेंगे दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंटर्स। न्यू प्लांट स्पेसी जिसका नाम रखा गया है सेरोपेगिया शिवरान्या, डिस्कवर्ड इन विशालगढ़ फोर्ट, ये हमने पाया है। न्यू स्पेसी ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग, जिसमें मतलब एक ऐसा मेढक जिसका हॉर्न होगा, दिस वाज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो है नोन केव पेंटिंग हमने पाया है इंडोनेशिया में। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पेसी ऑफ स्नेक इल, जिसका नाम रखा गया है ओपिस्टस सूर्याई, ऑफ शोर, आपको उड़ीसा कोस्ट में देखने को मिला है। वेनेजुएला जो बन गया है फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर, सारा ग्लेशियर यहाँ पे पिघल गया है वेनेजुएला पे। उत्तराखंड टूरिज्म ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म कैंपेन, जिसका नाम रखा गया है नक्षत्र सभा। उत्तराखंड टूरिज्म ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म कैंपेन, जिसका नाम रखा गया है नक्षत्र सभा। अर्जेंटीना के एक साइंटिस्ट हैं, दे हैव डिस्कवर्ड 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड हर्बीवोरस डायनासोर, 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड, सो ओल्ड। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट टैमजा ब्लू होल has been found in Chetumal Bay, Mexico with a depth of 1380 feet. New endangered balasam species जो है this has been discovered in Agasthyamala Biosphere Reserve, Kerala. New endangered balsam species डिस्कवर्ड किया गया अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल में। A species of isopod discovered near Kollam has been named after ISRO. An asteroid was named after Bengaluru professor Jayant Murthy. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उड़ीसा का, दिस वाज डिक्लेयर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उड़ीसा का, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। यूपी विल सेटअप इट्स फर्स्ट टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ये सरयू नदी में सेटअप किया जाएगा। इंदौर गॉट द टाइटल ऑफ क्लीनेस्ट सिटी, 7वीं बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी नीति आयोग के द्वारा जो है दिया गया। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है, दिस हैज बिकम बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, दिस हैज बिकम द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। India has secured the top as the tourism destination for Sri-Lanka. श्रीलंकन जो है टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया आए हैं। इंडियाज़ ओल्डेस्ट जो स्लॉथ बियर है, जिसका नाम है बबलू, ये मर गया बेचारा भोपाल में। 25% फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं वो अभी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गई हैं। 25% फ्रेश वाटर फिशेज अब बिल्कुल विलुप्त होने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN 25% ऑफ द फ्रेश वाटर फिश आर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, IUCN का ये डेटा है, ठीक है, वर्ल्ड में, भारत में भी। म्यांमार बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, अफीम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कोई देश है वो है म्यांमार। 500 मेगावाट सोलर पार्क विल बी बिल्ट बाय रेज पावर इंफ्रा इन उत्तराखंड। 500 मेगावाट का सोलर पावर पार्क जो है बिल्ड किया जाएगा रेज पावर इंफ्रा के द्वारा उत्तराखंड में। चाइना स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट, चाइना ने स्टार्ट किया वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट। गुजरात हैज़ डिक्लेयर्ड घोल फिश, अपना स्टेट फिश जो है इसको घोषित किया है, घोल फिश को। ए न्यू स्पेसी ऑफ म्यूजिक फ्रॉग हैज़ बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। ए न्यू स्पेसी ऑफ म्यूजिक फ्रॉग हैज़ बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। जापान गॉट ए न्यू आइलैंड आफ्टर द एन अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन, एक नया आइलैंड मिल गया है, अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो ज़मीन उठ गया और वोल्केनिक एक आइलैंड हमें मिल गया। नवनपिंड सरदारन विलेज ऑफ पंजाब हैज़ रिसीव्ड द 2023 अवार्ड फॉर द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया। नवनपिंड सरदारन विलेज जो है पंजाब का, जिसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया 2023 का। उदयपुर विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी, पूरा उदयपुर को वेटलैंड सिटी का जो है दर्जा दिया जाएगा। कोस्ट टेम्पल इन तमिलनाडु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट।
Coast Temple in Tamil Nadu become India's first green energy archaeological site. On October 18, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया 4th बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप, जो कि 2023 से 28 के बीच का होगा। पटना में इसे लॉन्च किया द्रौपदी मैम ने। बिहार गवर्नमेंट हैज़ मेड ए बजट ऑफ 1,64,000 करोड़ फॉर दिस एग्रीकल्चरल रोड मैप। 5 साल के लिए है, 23 से 28। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है, दिस हैज़ बिकम द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एंड 54th जो है टाइगर रिजर्व बन गया इंडिया का। टाइगर दिवस मनाया जाता है जुलाई 29 को। ऑन टाइगर डे 29 जुलाई द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ इंक्रीज्ड टू 3925 विद एनुअल ग्रोथ रेट जो है 6.1% का है। बेंगलुरु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। बेंगलुरु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। इंडियाज़ फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है, इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है, दिस विल बी सेटअप इन केरला। इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है, दिस विल बी सेटअप इन केरला। इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क जो है, वेद वन पार्क जिसे कहा जाएगा, दिस वाज लॉन्च्ड इन नोएडा सेक्टर 78 उत्तर प्रदेश। असम हैज़ लॉन्च्ड गजह कोथा कैंपेन। असम हैज़ लॉन्च गजह कोथा कैंपेन एंड यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, ही अनवेल्ड द न्यू वेराइटी ऑफ लोटस नमो 108। Two square pillars with idols and inscription of Jain Tirthankara have been found in Enikpalli village of Telangana. रेयर बर्ड जिसका नाम है जॉर्डन्स बैबलर साइटेड इन दूधवा टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल फॉना फ्लोरा के लिए है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का जो है उसको होस्ट करेगा। ये वर्ल्ड का जो है कंजर्वेशन कांग्रेस है, लार्जेस्ट है, ये UAE इसको होस्ट करेगा। द न्यू स्पेसी ऑफ फ्लाइंग लिजार्ड गीको मेजोमेनिसिस फाउंड इन मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसका नाम रखा गया गीको मेजोरमेनिसिस। अमोलोप्सिजू ए न्यू स्पेसी ऑफ फ्रॉग डिस्कवर किया गया है मेघालय में। ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पेसी ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम द सोर्स ऑफ अकुलम एंड बेम्बनाद लेक्स इन केरल। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डिस्कवर किया है एक नई स्पेसी ऑफ फिश नेम मोरे इल ऑफ द कुडालोर कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डिस्कवर किया एक नई स्पेसी ऑफ फिश नेम मोरे इल ऑफ द कुडालोर कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज़ डेवलप्ड ए न्यू वेराइटी ऑफ वीट नेम HD3385। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया नई वेराइटी ऑफ वीट नेम HD3385। रिसेंटली लिथियम रिजर्व वेयर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली लिथियम रिजर्व जो है पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ए न्यू स्पेसी ऑफ ब्रेन वॉबलर, ए न्यू स्पेसीज ऑफ ब्रेन वॉबलर जिसका नाम लीसू रखा गया, दिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का पहला फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है, दिस विल बी बिल्ट इन लद्दाख। इंडियाज़ फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है, दिस विल बी बिल्ट इन लद्दाख। तमिलनाडु बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए क्लाइमेट चेंज मिशन। तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए क्लाइमेट चेंज मिशन। इंडियाज़ फर्स्ट कन्वर्टेड बायो विलेज जो है वो दसपरा है विलेज, त्रिपुरा में लोकेटेड है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अरितापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेज इन मदुरई एज द स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब हम देखेंगे दोस्तों नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स 2023 में। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में जो मिले हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2023 में दिया गया 2 लोगों को। ये दिया गया चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए और सात्विक साईराज को दिया गया रिंकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए। दोनों की जोड़ी जो है कमाल कर रही है आजकल वर्ल्ड में, हालांकि ओलंपिक में बेचारे हार गए। अर्जुन अवार्ड 2023 का जो है टोटल 26 लोगों को दिया गया। मोहम्मद शामी को दिया गया क्रिकेट के लिए।
ओजस प्रवीण देवताले को दिया गया आर्चरी के लिए। अदिति गोपीचंद स्वामी को आर्चरी के लिए। श्री शंकर को एथलेटिक्स के लिए दिया गया। पारुल चौधरी को दिया गया एथलेटिक्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद हुसैन मुदीन को बॉक्सिंग के लिए दिया गया। आर वैशाली को चेस में दिया गया। सुशीला चानू हॉकी के प्लेयर हैं। पवन कुमार कबड्डी खेलते हैं। रितु नेगी कबड्डी खेलती हैं। खो खो खेलते हैं नसरीन। पिंकी खेलती हैं लॉन बॉल। ऐश्वर्या प्रताप एस तोमर को भी दिया गया शूटिंग के लिए। ईसा सिंह को दिया गया शूटिंग और हरजिंदर पाल सिंह स्क्वैश के लिए दिया गया। इसके अलावा अईखा मुखर्जी टेबल टेनिस। सुनील कुमार को रेसलिंग। मिस अंतिम को दिया गया रेसलिंग, अंतिम फंगल है। रोसीबीना देवी को वुशु के लिए दिया गया। शीतल देवी को पैरा आर्चरी के लिए दिया गया। अजय कुमार को ब्लाइंड क्रिकेट के में दिया गया। प्राची यादव को पैरा कैनोइंग के लिए दिया गया और अनुष अग्रवाल को हॉर्स राइडिंग में मिला। दिव्य कीर्ति सिंह को इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस के लिए दिया गया और दीक्षा डागर को गोल्फ के लिए दिया गया। कृष्णा बहादुर पाठक को हॉकी में मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 का दिया गया। रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया द्रोणाचार्य, ये जो बेस्ट कोचेज होते हैं। ललित कुमार रेसलिंग के लिए दिया गया। आरबी रमेश चेस के लिए दिया गया। महावीर सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया। शिवेंदु सिंह को दिया गया हॉकी के लिए। गणेश प्रभाकरन को दिया गया मलखम्ब ऐसे खंबा पे करते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है लाइफ टाइम कैटेगरी 3 लोगों को दिया गया और जसकीरत सिंह गिरवाल को गोल्फ के लिए दिया गया। भास्करन ई को कबड्डी के लिए और जयंत कुमार कुशीलाल को टेबल टेनिस के लिए दिया गया। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2023 का दिया गया 3 लोगों को। मंजूषा कंवर को दिया गया बैडमिंटन के लिए। विनीत कुमार शर्मा को दिया गया हॉकी के लिए। कविता सेल्वराज को दिया गया कबड्डी के लिए। अब देखेंगे इंडियन ग्रैंड मास्टर, तो 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं पी श्याम निखिल तमिलनाडु के। 84th थे वैशाली रमेश बाबू चेन्नई की और 83rd थे आदित्य समंत महाराष्ट्र के। 82nd थे बुपल्ला प्रणीत, ये वी प्रणीत कहते हैं तेलंगाना के। 81st जो थे उनका नाम था सत्यम दास कोलकाता के। 80th थे विघ्नेश एनआर और 79th थे दोस्तों प्रणेश एम तमिलनाडु के। 78 थे कौस्तव चटर्जी कोलकाता के। 77 थे आदित्य मित्तल मुंबई के। तो चेस में ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं सब, तो अपडेट होता रहता है। 76 थे प्रणव आनंद बेंगलुरु के। एक बार देखेंगे दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एंड प्राइज़ मनी देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए प्राइज़ मनी जो है 25 लाख है, सबसे ज़्यादा इसी में है। अर्जुन अवार्ड में दिया जाता है 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख, रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख और ध्यानचंद अवार्ड जो है 10 लाख रुपये का अमाउंट इसमें दिया जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स देख लेंगे दोस्तों। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स नोबेल प्राइज़ 2023 देखेंगे सबसे पहले। नोबेल प्राइज़ 2023 में मेडिसिन के फील्ड में दिया गया कैटलीन करीको हंगरी की फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो 2 लोगों को ज्वाइंटली दिया गया मेडिसिन के फील्ड में, जिसमें आते हैं कैटलीन करीको हंगरी और ड्रू विशमन USA के मेडिसिन के फील्ड में। फिजिक्स के फील्ड में दिया गया दोस्तों पियरी एगोस्तिनी ट्यूनिशिया की और फेरेंज क्रासूज हंगरी और अनी एल हुलियर को फ्रांस के फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट 8 पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। ठीक है, पियरी एगोस्तिनी, फेरेज क्रासूज, एनी एल हुलियर। केमिस्ट्री में दिया गया दोस्तों मोंगी बवेंडी फ्रांस के, लुइस इब्रूस USA के और एलेक्सी येकीमोव रसिया के फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। पीस के लिए दिया गया दोस्तों, पीस के लिए दिया गया नरगिस मोहम्मदी ईरान को फॉर द फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को, ये USA से बिलोंग करती हैं, फॉर हैविंग एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। लिटरेचर में दिया गया जॉन फोसे को, नॉर्वे वाले,
फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। ठीक है, लिटरेचर के लिए दिया गया जॉन फोसे को। पीस वाला इंपॉर्टेंट रहता है, ईरान की नरगस मोहम्मदी। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है साइंस के फील्ड में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन साइंस, फिजिक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी में दिया जाता है। बायोलॉजी के लिए दिया गया इस बार अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को। केमिस्ट्री के लिए दिया गया अकाटू बिजू और देवव्रत मैटी को। और अर्थ एंड एटमॉस्फेयर साइंस के लिए दिया गया बिमल मिश्रा को। इंजीनियरिंग साइंस के लिए दिया गया दीप्ति आर साहू और रजनीश कुमार को। मैथमेटिक्स के लिए दिया गया दोस्तों अपूर्व खरे और नीरज कयाल को। मेडिसिन के लिए दिया गया दोस्तों दिप्या मन गांगुली को। फिजिक्स के लिए दिया गया अनिन्या दास और वसुदेव दास गुप्ता को दिया गया। अब देखो 65th रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 भी दिया गया, और ये एक्चुअली इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो बांग्लादेश के कॉर्बी रक्संद को दिया गया फॉर एजुकेशन पॉवर्टी के लिए। यूगेनियो लेमोस को दिया गया तैमूर लेस्टे के फॉर नेचुरल कंजर्वेशन के लिए। और मीरियम कोरोनेल फिलीपींस को दिया गया टू सेटल वार डिस्प्यूट्स के लिए। और डॉक्टर रवि कन्नान आर को दिया गया इंडिया के फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ केयर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर रवि कन्नान आर, इनको दिया गया फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए। नोबेल प्राइज़ देखेंगे 2022 का, ये इतना ज़रूरी नहीं है, एक नज़र मार लेना। अब 23 आ गया है तो 22 इतना ज़रूरी नहीं है, शायद ना पूछे, एक बार फिर भी आप नज़र मार लेना इस पर। अब हम देख लेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि 2023 में दिए गए थे। इंग्लिश के लिए दिया गया नीलम शरण गौर। रिक्वीम इन रागा जानकी, इसके लिए दिया गया। हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया संजीव को। मुझे पहचानो के लिए दिया गया। मैथिली में दिया गया बासुकीनाथ झा को बोधा संकेतन के लिए। और उर्दू में दिया गया सादिका नवाब शहर राजदेव की अमराई के लिए। संस्कृत में दिया गया अरुण रंजन मिश्रा को सुनयाये मेघा गनम के लिए। असामी में दिया गया प्रणवज्योति डेका को डॉक्टर डेका को दिया गया। बोडो में दिया गया नंदेश्वर दैमिरी को। डोगरी में दिया गया विजय शर्मा को दो शादियाँ एक सिर सॉरी। गुजराती में दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं कितना सारा अवार्ड है, पूरा सारे लैंग्वेज में दिया गया है। गुजराती में दिया गया विनोद जोशी को। कन्नड़ा में दिया गया लक्ष्मी सा तलपड़ी को महाभारत अनुसंधान के लिए। कश्मीरी में दिया गया मंसूर बनिहाली को यथ वहा हलीस टुंग के लिए। कोंकणी में दिया गया प्रकाश एस प्रियंकर को वर्सल के लिए। मलयालम में दिया गया ईवी रामाकृष्णन को मलयाला नोबेलिस्ट के लिए। मणिपुरी में दिया गया सरोखाई बम गंभीनी को यंकोई बागी नागलों के लिए। मराठी में दिया गया कृष्णत खोट रिंगान के लिए। और नेपाली में दिया गया युद्धवीर राणा को नेपाली लोकसित्या के लिए। उड़िया में दिया गया आशुतोष परिदा को अप्रस्तुता प्रत्युयु के लिए। पंजाबी में दिया गया स्वर्णजीत से सभी को मनदीप चिप के लिए। राजस्थानी में दिया गया गजेश सिंह राजपुरोहित को मानक माटी के लिए। संथाली में दिया गया तूरिया चंद बख्शी को जाबा बाहा के लिए। और सिंधी में दिया गया विनोद असुदानी को हाथू हिकरो पाहिंजारो के लिए। तमिल में दिया गया राजशेखरन को नीरा विजय वियाल के लिए। तेलुगु में दिया गया टी पतंजलि शास्त्री को रामेश्वरम काकुलू के लिए। बादला में दिया गया स्वपनमोय चक्रवर्ती को जलर ऊपर पानी। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए 2024 वाले।
बेस्ट फिल्म दिया गया दोस्तों अट्टम को, डायरेक्टर थे इसके आनंद इकारसी। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को, डायरेक्टर थे राहुल वी चिटेला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया दोस्तों ऋषभ शेट्टी को कंटारा के लिए, फिल्म कंटारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया नित्या मेनन को और मनसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सूरज बड़जात्या को, किसके लिए, तो ऊंचाई के लिए। 77th बाफ्टा अवार्ड दिए गए 2024 में। बेस्ट फिल्म जो है ओपेनहेमर को दिया गया, क्रिस्टोफर नोलन इसके जो है डायरेक्टर थे। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, सेम ओपेनहेमर। बेस्ट एक्टर चिलियन मुर्फी को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को दिया गया। 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 पाल्मे द ओर अवार्ड बेस्ट फिल्म का दिया गया अनोरा सीन बेकर को, ठीक है, अनोरा के लिए सीन बेकर को, जो उसके सीन बेकर जो है उसके डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर जेसी प्लेमोन्स और अनसुया सेनगुप्ता बेस्ट एक्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, अनसुया सेनगुप्ता। बेस्ट डायरेक्टर मिग्यूल गुम्स ग्रांड टूर के लिए। इंडियन अनसुया सेनगुप्ता वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। अनसुया सेनगुप्ता वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द फिल्म Shameless, while the Indian film All We Imagine as Light directed by पायल कपाड़िया वन द ग्रॉन्ड प्रिक्स अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं तो इम्पॉर्टेंट है। 96th ऑस्कर अवार्ड दिए गए 2024 के। बेस्ट फिल्म जो है चुना गया ओपेनहेमर को। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट एक्टर चुने गए चिलियन मर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 Days in Mariupol। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बारबीज सॉन्ग वाइट वाज आई मेड फॉर। 65th ग्रेमी अवार्ड दिए गए, ग्रेमी अवार्ड 65th ग्रेमी अवार्ड दिए गए 2023 के। एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया मिडनाइट को, टेलर स्विफ्ट का। इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड शक्ति वन द टाइटल ऑफ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड शक्ति वन द टाइटल ऑफ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया व्हाट वाज आई मेड फॉर, बिली एलिस। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है फ्री लवर्स, मिली साइरस का ये बना। 69th जो है फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए 2024 के। बेस्ट फिल्म इसमें चुना गया 12th फेल को। 69th फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए, बेस्ट फिल्म चुना गया 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर चुने गए रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल चुने गए विकी कौशल दुनकी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल चुनी गई शबाना आजमी, इस एज में भी प्राइज जीत रही हैं, देख लीजिए। 54वां जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का जो है गोवा में हुआ। बेस्ट फिल्म चुना गया गोल्डन पिकॉक अवार्ड जिसे कहते हैं इंडलेस बॉर्डर्स को, ईरानी फिल्म है इंडलेस बॉर्डर्स। बेस्ट फिल्म चुना गया 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ था। बेस्ट एक्टर चुने गए पौरिया रहीमी सम, इंडलेस बॉर्डर के ही एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जो है ये बनी मिलानी थेरी, फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स के लिए। यूनेस्को का गांधी अवार्ड दिया गया ड्रिफ्ट को, यूनेस्को गांधी अवार्ड दिया गया ड्रिफ्ट को। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए स्टीफन कोमना दरेव, फिल्म ब्लागाज रिलेशन के लिए। बेस्ट वेब सीरीज OTT अवार्ड दिया गया पंचायत सीजन 2 को। बेस्ट वेब सीरीज OTT अवार्ड दिया गया पंचायत सीजन 2 को। स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को, फिल्म कंटारा के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को कंटारा के लिए। स्पेशल अवार्ड फॉर कंटिन्यूइंग टू इंडियन सिनेमा दिया गया माधुरी दीक्षित को स्पेशल अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया माइकल डगलस को। पद्म अवार्ड देखेंगे दोस्तों 2024 वाले, तो प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम ने अनाउंस किया पद्म अवार्ड्स टू द 132 इंडिविजुअल्स, ठीक है। दीज इंक्लूड 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री अवार्ड दिए गए,
ठीक है। टोटल 132, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, टोटल 22 हो गए ये, और 110 जो है पद्मश्री अवार्ड दिए गए। जो 5 पद्म विभूषण दिए गए वो दिए गए, एक तो वैजयंती माला बाली को, आर्टिस्ट हैं ये, तमिलनाडु की। कोनिडेला चिरंजीवी को दिया गया, आर्टिस्ट है आंध्र प्रदेश के। एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स, अच्छा ये आर्ट के फील्ड में दिया गया, और यहाँ पे दिया गया पब्लिक अफेयर के लिए, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं एम वेंकैया नायडू, हमारे प्रीवियस जो है वाइस प्रेसिडेंट थे। बिंदेश्वरी पाठक मरणोपरांत इनको जो है सोशल वर्क के लिए बिहार से बिलोंग करते हैं, सुलभ के फाउंडर थे। पापरा सुब्रमण्यम को दिया गया, आर्ट्स के फील्ड में, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। देखेंगे पद्म भूषण अवार्ड टोटल 17 लोगों को दिया गया। एम फातिमा बीवी जो कि पोस्टोमसली मिला इनको, पब्लिक अफेयर्स केरला के लिए। एम फातिमा बीवी पहली जो है देश की सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। हॉर्मुसजी एन कामा को दिया गया लिटरेचर, महाराष्ट्र के लिए। मिथुन चक्रवर्ती को आर्ट्स में वेस्ट बंगाल से दिया गया पद्म भूषण। सीताराम जिंदल को दिया गया ट्रेड एंड इंडस्ट्री कर्नाटका। यंग लुई को दिया गया ट्रेड एंड इंडस्ट्री ताइवान, अब देखिए ये ताइवान से बिलोंग करते, पूछा जा सकता है। यंग लियू। अश्विन बालाचंद्र मेहता को दिया गया मेडिसिन, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सत्य बात्रा मैरजी को दिया गया पोस्टोमसली, पब्लिक अफेयर वेस्ट बंगाल। राम नाइक को दिया गया पब्लिक अफेयर महाराष्ट्र। तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन गुजरात, और ओलांचेरी राजगोपाल दिया गया पब्लिक अफेयर के फील्ड में केरल। दत्तरेया अंबादास मायोलू अलियास राजदूत, ये दिया गया आर्टिस्ट, आर्ट के फील्ड में, महाराष्ट्र। टोगडन रिनपोचे पोस्टोमसली मिला, अदर स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में, लाढ़ा। प्यारेलाल शर्मा को आर्टिस्ट हैं, महाराष्ट्र दिया गया इनको। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन, बिहार। उषा उथुप को आर्टिस्ट हैं, वेस्ट बंगाल। विजय कंठ को पोस्टोमसली आर्टिस्ट हैं, ये दिया गया। कुडन व्यास को लिटरेचर और एजुकेशन में, जर्नलिज्म, महाराष्ट्र। अब देख लेंगे 110 जो पद्मश्री अवार्ड है, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना दोस्तों, बहुत सारा नाम है, देख लेना एक बार। पुलित्जर प्राइज जो है दोस्तों दिया गया, जिसमें पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया था, प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया को मिला। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए दिया गया ये हना ड्रेयर को, न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं ये। एडिटोरियल राइटिंग के लिए दिया गया डेविड ई हॉफमैन को, वाशिंगटन पोस्ट के लिए उसमें काम करते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ स्टाफ को दिया गया। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो स्टाफ को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए रियोटर्स न्यूज़ एजेंसी टीम को दिया गया। एंड फीचर फोटोग्राफी के लिए एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी टीम को दिया गया। 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए दोस्तों 2024 में। बेस्ट फिल्म दिया गया ओपेनहाइमर को। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया ड्रामा के लिए लिली ग्लैडस्टोन को, किलर ऑफ द। बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए चिलियन मर्फी को, तार के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को, ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए चुना गया सक्सेशन को। 75th एमी अवार्ड दिए गए दोस्तों। बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो है बनी द बियर। बेस्ट एक्टर चुने गए कॉमेडी में बियर के ही एक्टर जेरेमी एलन। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई अबॉट एलिमेंट्री के लिए क्विंटिया ब्रूशन, उसमें काम किया था। बेस्ट डायरेक्टर कॉमेडी में चुने गए क्रिस्टोफर स्टोरर द बियर के लिए। बेस्ट ड्रामा सीरीज रही सक्सेशन। आईसीसी अवार्ड 2023 दिए गए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को। मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए विराट कोहली, इंडिया के। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए दोस्तों उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए सूर्य कुमार यादव, इंडिया के। वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए नट सीवर ब्रंट, इंग्लैंड के। वुमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंका की। वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हेली मैथ्यूज, ऑस्ट्रेलिया के। तो ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है 24th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए 2024 के। 24th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए 2024 के। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया नोवाक जोकोविक को।
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए, वुमेन ऑफ द ईयर एताना बोनामाटी, स्पेन की। 24th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में नोवाक जोकोविच, सर्बिया, मेन कैटेगरी में। वुमेन कैटेगरी में एटाना बोनामाटी, स्पेन की। बीसीसीआई अवार्ड दिया 22-23 का। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल में चुने गए शुभमन गिल। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में चुनी गई दीप्ति शर्मा। बेस्ट एम्पायर रोहन पंडित चुने गए। बेस्ट एम्पायर रोहन पंडित चुने गए। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स कुछ और देख लेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है 2023 के लिए, यानी कि 58वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो उर्दू पोएट गुलजार और जगत गुरु रंभाचार्य को दिया गया है। ठीक है। 57th दिया गया था कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मौजो को 2022 के लिए। व्यास सम्मान लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। 33rd जो दिया गया था वो पुष्प भारती को दिया गया था फॉर यादें यादें और यादें के लिए। और 32nd दिया गया था व्यास सम्मान, ये दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को फॉर द बुक पागल खाना के लिए। सरस्वती सम्मान देख लेंगे, ये भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। 2023 के लिए दिया गया 33वां प्रभा वर्मा को फॉर नोबेल रौद्रा सथविकम के लिए। और 32nd दिया गया था 2022 में शिव शंकरी को, तमिल में बुक का नाम था सूर्या वंशम। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के फील्ड में दिया जाता है। 23 वाला जो था 2023 53वां वहीदा रहमान को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और 52वां जो था वो आशा पारेख को दिया गया था, वहीदा रहमान और आशा पारेख। ठीक है। 53 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 वाला जो बेस्ट फिल्म दिया गया जवान को, डायरेक्टर थे एटली कुमार। बेस्ट एक्टर चुने गए जवान के लिए ही शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई रानी मुखर्जी मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए संदीप रेड्डी वंगा फिल्म एनिमल के लिए। बिहारी अवार्ड दिया गया लिटरेचर के फील्ड में 2022 का जो था 32वां अवार्ड ये दिया गया माधव हाड़ा को चुना गया इसके लिए। ठीक है। पचरंग छोला पहाड़ सखीरी, पचरंग छोला पहाड़ सखीरी। और 31st दिया गया मधु कंकड़िया को, बुक इनका नाम है हम यहाँ थे। मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया लिटरेचर के फील्ड में 2019 वाला। 33rd जो अवार्ड मिला ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। और 31st दिया गया जॉय गोस्वामी को। अबेल प्राइज़ दिया गया इन द फील्ड ऑफ मैथ, अबेल प्राइज़ मैथ के फील्ड में 2024 के लिए माइकल तेलेग्रांड फ्रेंच मैथमेटिशियन को दिया गया। और 2023 के लिए दिया गया था लुइस कैफरेली, अर्जेंटीना के जो है अर्जेंटाइन अमेरिकन मैथमेटिशियन है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया दोस्तों 2023 के लिए डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवार्ड अवध को दिया गया। ठीक है। 2022 के लिए दिया गया था दोस्तों इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन को। यूनेस्को प्राइज़ पीस प्राइज़ दिया गया दोस्तों, यूनेस्को का पीस प्राइज़ 2022 के लिए दिया गया फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को टू वेलकम रिफ्यूजीज़ फ्रॉम सीरिया इराक एंड अफगानिस्तान। इन्होंने मना नहीं किया, इन्होंने वेलकम किया था। गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था दोस्तों 2021 वाला गीता प्रेस गोरखपुर को, यूपी में लोकेटेड है। और 2020 वाला जो दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश, इनको मरणोपरांत ये दिया गया था। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड दिया गया 2018 के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को। 2017 के लिए दिया गया था मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम गोपाला को। बुकर प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है 2023 के लिए दिया गया पॉल लिंच को। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। आयरिश हैं ये फॉर नोबेल प्रोफेट सॉन्ग के लिए, पॉल लिंच को दिया गया, आयरिश है और इनका नोबेल है प्रोफेट सॉन्ग, उसके लिए ये दिया गया था। 2022 का दिया गया सेहान करुणा तिलका को, बुक इनका नाम है 7 मून्स ऑफ माली अल्मेदा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के लिए दिया जाता है 2024 वाला दिया गया जेनी एरपेनबेक एंड माइकल हॉफमैन को फॉर नोबेल कैरोस। 2023 वाला दिया गया था जॉर्जी गोस्पिदोनोव बुल्गारिया के, नोबेल था इनका टाइम शेल्टर। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 का दिया गया। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने टॉप किया, इसको ये अवार्ड दिया गया। अथॉरिटी एंड लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। ठीक है।
और इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी को नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 वाला देख लेंगे। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया। इंडिविजुअल कैटेगरी में अगेन किसी को नहीं दिया गया। 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए 2022 के। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया मध्य प्रदेश को। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट चुना गया गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा को। बेस्ट ग्राम पंचायत चुना गया जगन्नाथपुरम तेलंगाना वाला। कुछ अदर अवार्ड्स देख लेंगे दोस्तों। फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया दोस्तों गोविंदराजन पद्मानभन को। फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 का गोविंदराजन पद्मनाभन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को। इंडियन एम्बेसडर ऑफ द आर्ट एंड कल्चर IFFM 2024 दिया गया रामचरण को। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया राजीव गांधी एयरपोर्ट को हैदराबाद में। तैमूर लेत्से हाईएस्ट ऑनर दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। तैमूर ने इसको दिया, मतलब ईस्ट तैमूर ने दिया। फिजी का हाईएस्ट ऑनर दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अगेन। लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया 2022-23 का उत्तम सिंह 2022 में और S चित्रा को 2023 में। IOC का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया इंडियन ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को दिया गया। ये गुलबकियान अवार्ड दिया गया 2024 का आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मंगद नेचुरल फार्मिंग को दिया गया। हंस बोन हेंटी अवार्ड दिया गया के चौंकिलगम तमिलनाडु को। एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2024 का दिया गया हॉर्टिकल्चर के लिए नागालैंड को। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजियन ऑनर दिया गया रोशनी नादर को, जो कि प्रेसिडेंट है HCL टेक्नोलॉजी की। रसिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड दिया गया दोस्तों महाराष्ट्र को। और विश्वंभर डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड दिया गया 2024 का शिवा शंकरी को, जो कि तमिल राइटर हैं। स्पाइस अवार्ड दिया गया दोस्तों 2024 का ISR के द्वारा सोपाना कलिंगल को दिया गया। के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया गया दोस्तों P गीता को। 12th विश्व हिंदी सम्मान दिया गया दोस्तों डॉक्टर उषा ठाकुर को। पेन पिंटर प्राइज़ दिया गया 2024 का अरुंधति रॉय को, इम्पोर्टेंट है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2024 का मिला संजना ठाकुर की शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए। प्रेस्टिजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया गया इंडियन डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को। एंड V संत रमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सुबाया नलामुथु को। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का मिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया विनोद गंतारा को। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड दिया गया सेबी को। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया नर सिंह एंड रोहिणी लोखंडे को। फिर आता है गडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड दिया गया सिद्धालिंगा पटना शेट्टी को। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड दिया गया कृष्णा प्रकाश को। नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया फॉर ह्यूमन प्रमोशन NIMHANS, ये बेंगलुरु में है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। PSU समर्पण अवार्ड 2024 का मिला हेमंत खत्री को। मिस USA 2023 का दिया गया सवाना गैंकीविच हवाई की हैं। एंड 100 प्राइज़ एस्ट्रोनॉमी के लिए दिया गया श्रीनिवास R कुलकर्णी को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया सभाना आजमी को। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का मिला चंद्रकांत सतीजा को। विटली गोल्ड प्राइज़ ग्रीन ऑस्कर जिसको कहते हैं दिया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। एंड ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 का दिया गया पवन सिंधी को। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ ग्रीन नोबेल जिसे कहते हैं आलोक शुक्ला को दिया गया। कैम्ब्रिज टीचर प्राइज़ दिया गया जीना जस्टिस केरला को। मिस यूनिवर्स ब्यूनोस एयर्स दिया गया अलेजांद्रो मरीसा रोड्रिगेज को। मिस पिंक नेपाल 2024 दिया गया अनमोल राय को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया मोहम्मद सलेम को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 दिया गया रतन टाटा को। आर्यभट्ट अवार्ड 2024 दिया गया दोस्तों पाबुलूरी सुब्बाराव को।
पी सुब्बाराव को। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया अवंतिका वंदानपू को। एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड 2023 दिया गया एवी विगडरसन इजरायली को। नेशनल फेम अवार्ड 2024 दिया गया डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को। इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024 मिला प्रोफेसर मीना चरांदा को। 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड मिला SJVN लिमिटेड जो कि पावर की कंपनी है। वाव वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड दिया गया ममता जी सागर को। एबेल प्राइज़ 2024 दिया गया माइकल टेलेग्रांड फ्रेंच मैथमेटिशियन को। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड दिया गया बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया डांसर डॉक्टर उमा रेले को। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया रतन टाटा को। चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया 2024 का ग्रीष्म कुथर और रितिका चोपड़ा को। पुलिट्जर प्राइज़ अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रिकेन यामामोटो को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ये PM हमारे नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड दिया गया था यंग क्रिटिक निशांत को। मिजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया भारत को, इसमें हमने अच्छा मैनेज किया है। संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 का TM कृष्णा साहब को दिया गया था। नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024 का दिया गया नीना प्रसाद को। USGA's बॉब जॉन अवार्ड दिया गया टाइगर वुड्स को। एंड डियाना मेमोरियल अवार्ड दिया गया उदय भाटिया एंड मनसी गुप्ता को। इरेस्मस प्राइज़ दिया गया 2024 का अमिताभ घोष को। IAA ग्लोबल कंपास अवार्ड दिया गया श्रीनिवास स्वामी को। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया शशि थरूर को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एलेक्स डॉशन को। GD बिरला अवार्ड 2023 का दिया गया फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट, इनका नाम है अदिति सेंडे को। और जीवन रक्षा पदक जो है अवार्ड मिला श्री शक्तिकांत कुमार को। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड दिया गया साउथ इंडियन बैंक को। KPP नाम्बियर अवार्ड दिया गया S सोमनाथ चेयरमैन है इसरो के। शंकर मेमोरियल अवार्ड दिया गया ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री को। शंकर मेमोरियल अवार्ड दिया गया ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री को। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया 2023 का ब्रिटिश नीमा श्री खानी को। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया दोस्तों प्यारेलाल शर्मा को। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का बीना मोदी को दिया गया। महागौरव अवार्ड 2024 का दिया गया निखिल मुकुंद बाग को। पॉली उमरीगर अवार्ड क्रिकेट के लिए सुमन गिल को दिया गया। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। इसके अलावा दोस्तों फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया अजित मिश्रा को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया डॉक्टर रितु करिधल और नवीन को। बाल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। बेस्ट इन्वायरमेंटल ऑफिसर अवार्ड दिया गया दीपिका भंडारे को। और मिस अमेरिका 2024 चुनी गई मेडिसन मार्स। तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड दिया गया सविता कंसवाल को। क्लीन सिटी अवार्ड 2023 का मिला इंदौर और सूरत को ज्वाइंटली क्लीनेस्ट सिटी का। 7वीं बार तो इंदौर चुना ही गया, सूरत भी ज्वाइंट आ गया। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। कुवेम्पू अवार्ड 2023 का दिया गया श्री सरसेंदु मुखोपाध्याय को। इसके अलावा MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया प्रोफेसर BR कंबोज को। मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया दोस्तों श्री LP हेमनाथ के श्रीनिवास सालू को। भारत रत्न 2024 मिला दोस्तों कर्पूरी ठाकुर फॉर्मर CM हमारे बिहार के, और भी 5-4 लोगों को और मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर लाइफ लिटरेरी अवार्ड दिया गया सुकृत पॉल कुमार को। लेफ एरिक्सन लूनार अवार्ड इसरो का है जो है और चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया। भूटान्स नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल दिया गया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड 2023 का दिया गया डॉक्टर श्रीनिवास नायक को। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 का मिला डेनियल बेरेनबोइम एंड अली अबू को। आगे बढ़ेंगे। के स्वामीनाथन के सरस्वती सम्मान या फिर अम्मा अवार्ड जिसे कहते हैं P गीता को मिला। 12th विश्व हिंदी सम्मान जो है डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। पेन पिंटर प्राइज़ 2024 का अरुंधति रॉय को दिया गया।
कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है 2024 का संजना ठाकुर की शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय को दिया गया। प्रेस्टिजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड जो है दोस्तों ये इंडियन डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को दिया गया। वी संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबायू नलामुथु को दिया गया। एंड रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनत्रा को दिया गया। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड 2024 का जो सेबी को दिया गया। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है नर सिंह और रोहिणी लोखंडे को दिया गया। गुदलेपा हलीखेरी अवार्ड जो है दोस्तों ये सिद्धलिंगा पटना सिट्टी को दिया गया। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड कृष्णा प्रकाश को दिया गया। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन ये NIHMANS बेंगलुरु का है उसको दिया गया। PSU समर्पण 2024 दिया गया दोस्तों ये अवार्ड हेमंत खत्री को। मिस USA 2023 बनी सवाना गेंकीविक हवाई की। ये रिपीट हो रहा है क्या यार, ये रिपीट हो रहा है आई थिंक। कौन सा पेज है 47 नंबर। अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ठीक है इसको छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स पैनोरमा।